हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में त्रिकोणमिति का फॉर्मूला सिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए। चलो इसे प्रोफेसर स्टाइल में सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को लिखता हूँ जो हम इसमें सीखते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति में एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सीखते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बना लिया और ये इसका क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, ये बेस होते हैं और ये हाइपोटेनस होते हैं। ओके, ये कुछ बेसिक बात है। और अब हम कुछ बेसिक फार्मूला को लिख लेते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होते हैं। साइन बराबर होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होते हैं। उसी तरह कॉस का क्या होते हैं, कॉस थीटा बराबर होते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस होते हैं। एंड टेन बराबर क्या होते हैं, टेन थीटा बराबर होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होते हैं। ठीक, और इसका जो रेसिप्रोकल है जैसे कि कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, वो इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर, जैसे कि उसका क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोसेक का अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा मेरा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो वो भी सीखेंगे। तो पहले हम इसे फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं पाई चार्ट बनाता हूँ। तो फाइनली ये मेरा चार्ट रेडी हो गया। तो अब इसका सभी फार्मूला को प्रूव करते हैं। तो अब हमने कुछ बेसिक बात को लिख लिया और मैंने यहाँ एक चार्ट भी बना लिया। तो अब ये चार्ट का मान को डालते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होते हैं, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, सभी मान को निकालते हैं। तो चलो पहले हम निकालते हैं। तो जब मेरा 0 डिग्री, जब मेरा एंगल 0 डिग्री होगा यहाँ पे, तो जो मेरा परपेंडिकुलर होगा उसका हेड क्या होगा। चलो इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो ये मेरे पास दो मार्कर है। यहाँ पे अभी कितना डिग्री का कोण बना, यहाँ पर अभी 180 डिग्री का कोण बना है। जब मैं इसको एक दूसरे के लंबवत ला दिया, एक दूसरे के ऊपर लंब यानी परपेंडिकुलर डाल दिया, तो अब यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल हुआ, तो अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हुआ। जब मैं इसे दोनों को ऐसे सटा दिया तब अब यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे अब मेरा जो एंगल है वो जीरो आ गया। तो यहाँ पर जो इसका परपेंडिकुलर का हाइट था वो क्या, जीरो हो गया। तो फाइनली जो मेरा परपेंडिकुलर है 0 डिग्री में जीरो हो जाएगा वो। ठीक, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, साइन का परपेंडिकुलर होते हैं, साइन 0 डिग्री में परपेंडिकुलर हो गया मेरा जीरो, एंड जो मेरा हाइपोटेनस वो मेरा एच है। तो जीरो में एच से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा आंसर, जीरो। तो साइन 0 डिग्री का मान जीरो आ गया। उसी तरह अब हम कॉस 0 डिग्री का निकालते हैं। कॉस 0 डिग्री क्या है, बी अपॉन हाइपोटेनस। बी क्या है मेरा, जो बी है मेरा वो, तो यहाँ पर जो हाइपोटेनस, जब मेरा इसका जो कर्ण था हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस बी के इक्वल हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर कॉस 0 डिग्री बराबर यहाँ पे जो मेरा हाइपोटेनस है वो बी के इक्वल हो गया और बी मेरा बी है। तो ये बी कैंसिल आउट, क्या आ गया मेरा, 1। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होते हैं। अब टेन 0 डिग्री का निकालते हैं। तो टेन 0 डिग्री का क्या हो जाएगा, टेन 0 डिग्री का मान हो जाएगा, जो मेरा बेस जो परपेंडिकुलर है वो तो जीरो है, मगर बेस क्या है मेरा, बी है। तो यहाँ पर जीरो अपॉन बेस बी, तो क्या आ गया इसका आंसर, जीरो। तो जो मेरा टेन थीटा का मान जीरो आ गया। तो अब हम इसका कॉसेक, तो इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक। तो जीरो का रेसिप्रोकल अपरिभाषित, अनडिफाइन आ जाएगा, इन्फिनिटी। उसके बाद सेक का करेंगे तो वन का अगर हम रेसिप्रोकल करें वन ही आ जाएगा। ओके, अब कॉट थीटा का क्या आ जाएगा, कॉट थीटा का अगर हम रेसिप्रोकल करें, टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, तो जीरो का रेसिप्रोकल अपरिभाषित आ जाएगा। तो इसका भी इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा, अपरिभाषित। अब हम 30 डिग्री का निकालते हैं। तो इसका एंगल क्या, थीटा का मान क्या लेंगे यहाँ पे, 30 डिग्री। तो चल अब उसे देखते हैं। तो पहले इसे मिटाता हूँ। अब हम देखते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का। तो सबसे पहले मैं एक समबाहु त्रिभुज लूंगा जिसका सभी भुजा बराबर है। जैसे ये भी भुजा बराबर, ये भी बराबर एंड ये भी बराबर है। अब इससे हम इस पे एक लंब डालें तो यहाँ पर मेरा एक समकोण त्रिभुज आ गया। तो इसका जो एंगल था वो हर जगह 60 था। तो अभी जब यहाँ से एक लंब डाला तो ये 30 इधर बढ़ जाएंगे और 30 इधर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे कितना डिग्री एंगल है, यहाँ पर जो मेरा एंगल है वो 60 डिग्री, और इधर भी मेरा यहाँ पे 60 डिग्री है, और यहाँ पे मेरा 30 डिग्री है। तो अब यहाँ से 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकाल दें। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो ये सभी का हाइट क्या था, जो इसका
ये था भी इक्वल एंड ये वाला भुजा भी, ये वाला साइड इक्वल एंड ये सभी इक्वल थे। तो जब ये साइड को अगर हम 1 मान लेते हैं, ओके, और ये साइड को भी हम 1 मान लेते हैं, तो जो मेरा ये साइड आएगा, जो इसका जो हाइट आएगा वो क्या आ जाएगा, तो चलो उसे निकालते हैं। कर्न स्क्वायर एंड लंब स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। तो हमने इसे 1 दे दिया तो क्या आ जाएगा मेरा, जो यहाँ पर मेरा परपेंडिकुलर है वो आ जाएगा मेरा रूट अंदर 1 का स्क्वायर माइनस ये पूरा 1 है तो ये क्या है, हाफ है, 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 एंड 1/2 का 1/4 आ जाएंगे। तो 4 का यहाँ पे करो तो क्या आ जाएगा मेरा, जो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे फाइनली जो आएगा आंसर वो 3/4। तो 4 का 2 बाहर निकल जाएगा। तो जो मेरा यहाँ पे ये हाइट है परपेंडिकुलर वो मेरा क्या आ गया, √3/2 आ गया। ओके, ये √3/2 आ गया। तो अब हम यहाँ पे मान निकालते हैं। पहले हम मान निकालते हैं 30 डिग्री का। ओके, तो ये क्या है हाइट, ये पूरा 1 है तो ये हाफ, अगर हम यहाँ से लेके इतना दूरी को ले, इतना डिस्टेंस को, इसे नाम दे देते हैं A B एंड C और ये फाइनली D। तो जो इतना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का क्या माना जाएगा, पूरा का 1 है तो हाफ का 1/2 आ जाएगा। ओके, तो अब पहले मैं साइन 30 डिग्री का लेता हूँ। थीटा का मान क्या है मेरा यहाँ पे 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है ये वाला पार्ट यानी √3। ओके, अभी यहाँ पर मैं एंगल ये ले रहा हूँ तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरा, ये 1/2 एंड जो मेरा कर्न हाइपोटेनस है वो हाइपोटेनस क्या है 1 है। तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली जो मेरा साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री का जो आंसर आएगा वो मेरा 1/2 आ जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या आ गया 1/2। अब कॉस 30 डिग्री का निकालते हैं। जब कॉस 30 डिग्री का हम लेंगे तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या आ जाएगा मेरा, फिर से यहाँ पर कॉस 30 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस मेरा कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा। तो बेस मेरा क्या है √3/2 एंड जो मेरा कर्न वो है 1। तो फिर से ये 1 2 से गुना हो गया तो क्या आ गया इसका आंसर √3/2। तो जो मेरा कॉस थीटा कॉस 30 का मान था वो √3/2 ये आ गया मेरा आंसर। ओके, अब हम इसका देखते हैं 10 30 डिग्री का मान निकाल दे। तो 10 30 डिग्री बराबर हो जाएगा मेरा, क्या होते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का हाइट क्या है मेरा √3/2। तो जो मेरा एंगल जब 30 लिए तो 30 के जो सामने वाला होगा एंगल वही मेरा अभी परपेंडिकुलर होगा। तो अभी मेरा परपेंडिकुलर हाफ है, जो मेरा परपेंडिकुलर अभी 1/2 है और जो मेरा बेस है वो क्या हो जाएगा मेरा √3/2। तो अब इसका गुना करते तो ये जो ऊपर वाले के साथ गुना होगा और ये 3 इसके साथ। तो जो मेरा आंसर आएगा 2 और नीचे आ जाएगा मेरा 2 × √3। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल। तो जो मेरा आंसर आया 1/√3। तो जो मेरा √3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 1/√3। तो डिग्री का मान निकालते हैं। तो जब हम 60 डिग्री का, तो यहाँ पर मेरा 30 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है। तो हम जब साइन 60 डिग्री, जो मेरा थीटा का मान 60 डिग्री लेंगे तो मेरा अब आंसर क्या आता है देखते हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान मेरा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर जब हम एंगल ये लेंगे तो परपेंडिकुलर ये आ जाएगा यानी √3/2 अपॉन हाइपोटेनस क्या है मेरा 1। सॉरी पर ये तो मैं, हाँ यस, ये हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस मेरा 1 है। तो √3 एंड 1 ये 2 से गुना होगा, 1 ये 2 से गुना होगा तो √3/2 आ जाएगा। तो जो मेरा आंसर है 60 डिग्री का वो क्या आ गया √3/2। अब हम निकालते हैं कॉस का। तो जब कॉस थीटा का हम निकालेंगे तो कॉस थीटा का क्या आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस मेरा क्या है यहाँ पे हाफ है यानी 1/2 एंड जो मेरा हाइपोटेनस वो 1 है। तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2। जब कॉस 60 डिग्री का लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/√3। अब हम निकालते हैं 60 डिग्री का। तो अब हम 60 डिग्री का निकालते हैं। यहाँ पर अब हमारा थीटा है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, फिर से यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है अभी मेरा, जब ये एंगल लेंगे 60 तो परपेंडिकुलर मेरा यही रहेगा। तो √3/2 और बटा में हाफ, बेस मेरा क्या है हाफ तो 1/2। तो ये 2
√3 के साथ गुना होगा तो √3 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर ये 2 और 1 का गुना होगा तो ये 2 कैंसिल, क्या मेरा आया √3/1 यानी फाइनली बोल सकते हैं √3। तो 60 डिग्री का मान जो आते हैं वो √3 होते हैं। तो अब हम निकालते हैं कॉसेक, सेक और कॉट। तो यहाँ पर मेरा कॉसेक का मान क्या आ जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, √3/2 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 2/√3 आ जाएगा। अब मेरा सेक, सेक का क्या है, कॉस का क्या है 1/2, तो सेक का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब कॉट का देखो, कॉट का क्या है यहाँ पे 3 है, √3 है, जब √3 है यहाँ पे तो इसका क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। तो अब हम 10 और 45 यानी 45 डिग्री का हम निकालते हैं कि sin 45 डिग्री का मान क्या होते हैं। तो चलो उसे निकालते हैं, पहले इसे मिटाता हूँ। तो चलो पहले मैं 45 डिग्री का मान निकाल दूँ। तो 45 डिग्री का मान निकालने के लिए हमें एक ऐसे त्रिभुज, ऐसा समकोण त्रिभुज लेना होगा जिसके बेस जो मेरा परपेंडिकुलर है और ये बेस दोनों इक्वल होगा, यानी बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर, तभी हम 45 डिग्री का मान निकाल पाएंगे। जब ये दोनों को हम इक्वल ले लेंगे तो जो मेरा हाइपोटेनस है वो क्या आ जाएगा, चलो हम इसे 1 मान लेते हैं, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, तो जो मेरा h आएगा वो मेरा तो 1 का स्क्वायर प्लस यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा रूट अंदर 1 + 1 2, यानी जो h का फाइनली मान आ गया वो मेरा √2 आ गया। तो अब हम इसका मान निकाल दें। तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है 1 है और हाइपोटेनस मेरा क्या है √2। तो जो मेरा साइन 45 का मान आया 1/√2 आ गया। अब निकालते हैं कॉस 45 का। तो कॉस 45 का भी सेम आ जाएगा, कॉस 45 बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस भी मेरा 1 है और जो मेरा हाइपोटेनस वो मेरा क्या है √2। तो यहाँ पर इसका भी मान सेम आ जाएगा √2। तो अब हम निकालते हैं tan 45 का। तो tan 45 का क्या आ जाएगा, tan 45 बराबर आएंगे मेरा 1, परपेंडिकुलर भी 1 है एंड बेस भी दोनों इक्वल है, तो 1/1 यानी फाइनली 1 आ जाएगा। तो tan 45 का मान 1 आ गया। तो अब हम निकालते हैं कॉसेक। तो कॉसेक का अगर निकालोगे तो साइन का रेसिप्रोकल कर दो, 1/√2 ओनली √2 आ जाएगा। कॉस अगर सेक का निकालो तो सेक का भी √2 आ जाएगा और कॉट का क्या आ जाएगा 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आ जाएगा, 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही आ जाएगा। तो अब फाइनली निकालना है 90 डिग्री का। तो चलो अब 90 डिग्री का निकालते हैं और इसे मिटाते हैं। तो जिस तरह हमने परपेंडिकुलर को 0 कर दिया था तब मेरा यहाँ पे 0 डिग्री मिला था, तो उसी तरह हम जब यहाँ पर बेस को पूरा 0 कर देंगे तो जो मेरा हाइपोटेनस है वो P के इक्वल हो जाएगा। तो हाइपोटेनस इक्वल परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनस, ये दोनों इक्वल हो जाएगा और B का मान 0 हो जाएगा यहाँ पे, तभी हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो 90 डिग्री में बेस मेरा 0 होगा और 0 डिग्री में परपेंडिकुलर 0 हो गया था। ओके, तो अब मेरा साइन 90 डिग्री का मान निकाल दो। साइन 90 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर। तो P से P कैंसिल आउट, क्या बचा मेरा 1। तो साइन 90 का मान क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा। अब कॉस का निकालो। तो कॉस 90 डिग्री का मान निकालो, क्या आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है मेरा 0 है, तो यहाँ पे 0/h क्या हो जाते हैं 0 हो जाएगा। तो 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री का मान 0 आ जाएगा। तो अब हम निकालेंगे मान tan का। तो tan का क्या आ जाएगा, tan 90 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा, परपेंडिकुलर P है और बेस है वो मेरा 0 है। तो इस सिचुएशन में क्या आते हैं आंसर अनडिफाइंड अपरिभाषित। तो जो मेरा tan है वो क्या आ जाएगा अपरिभाषित अनडिफाइंड आ जाएगा। तो आप सेक का करो, तो सेक का मान निकालने के लिए साइन का रेसिप्रोकल कर दो। साइन का 90 का 1 आया था, कॉसेक का भी 1 ही आ जाएगा क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 होते हैं। अगर सेक का करो तो सेक का 0 आया था तो 1/0 क्या आ जाएगा अनडिफाइंड, तो अपरिभाषित हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर जो मेरा tan 0 का अनडिफाइन आया यानी अनडिफाइन यानी 1/0, फिर इसका रेसिप्रोकल करो तो ये 0 आ जाएगा क्योंकि ये 0 ऊपर वाले 1 से गुना हो जाएगा तो 0। तो फाइनली हमने ये पूरा चार्ट का कंप्लीट कर लिया और पूरा प्रूव करके इसे सीख लिया।
तो उम्मीद है कि आप इसे अब रट के याद नहीं करोगे, समझ के इसे याद करोगे। तो अब हम इसका नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। कुछ बेसिक सा फार्मूला है, तो उसे हम सिर्फ बस नोट करेंगे, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, तो आप इसे रटो मत और इसे अब समझ के याद करो। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब हम 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो जो मेरा परपेंडिकुलर है वो 0 हो जाएगा, और जो मेरा हाइपोटेनस है वो बी के इक्वल हो जाएगा। और जब 90 डिग्री का निकालेंगे तो बी 0 हो जाएगा, और हाइपोटेनस है जो मेरा परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा। और जब 45 का मान निकालना होगा तो उसमें समद्विबाहु त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर है वो त्रिभुज लेना है। और जब 60 डिग्री और 30 डिग्री का निकालना है वहाँ समबाहु त्रिभुज जिसके सभी भुजा बराबर होते हैं और वन एंगल 60 डिग्री के, सभी एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं, तो वहाँ पर निकालना है। तो अब इसका नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। तो मिटाता हूँ जल्दी से इसे। तो अब हमारा कुछ बेसिक सा फार्मूला ये है कि साइन 90 माइनस थीटा होते हैं वो होते हैं कॉस थीटा। ओके, और जो कॉस का निकालो तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और जब 10 का निकालो तो 10 90 माइनस थीटा होते हैं वो होते हैं कॉट थीटा। ओके, अब सेक का निकालो तो सेक 90 माइनस थीटा ये हो जाते हैं कॉसेक थीटा। और जब हम कॉसेक का निकालो तो कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा मेरा सेक थीटा। अब हम निकालते हैं कॉट का, तो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। तो ये कुछ बेसिक सा फार्मूला था, तो आप इसे बस याद कर लो कि साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस होगा, कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन होगा, और 10 90 माइनस थीटा कॉट, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक, और कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा। ये था कुछ बेसिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला त्रिकोणमिति का। तो उम्मीद है आप इसे समझ गए होगे और रट के नहीं याद करोगे, इसे समझ के और प्रूव करके याद करोगे। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लो और फटाफट इसे याद कर लो ताकि एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह के नए इन्फॉर्मेशन जानते रहो मैथ से रिलेटेड।